आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, अभिषेक किया, 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हैं जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई लेकिन कभी समाप्त नहीं हुआ। आज सोमनाथ से देश को यह संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन सुबह सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ही हो रही शौर्य यात्रा में शामिल हुए और जो शंख सर्किल से शुरू हुई थी। इस यात्रा में 108 घोड़े वीरता और बलिदान का प्रतीक बनकर उनके साथ आगे बढ़ते दिखे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित किया, रुद्राभिषेक किया, मंदिर परिसर में लोगों के साथ ढोल बजाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोगों से मिले। सबसे पहले उन्होंने ओंकार मंत्र का जाप किया और ड्रोन शो की झलकियां भी उन्होंने देखी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सोमनाथ शाश्वत दिव्यता का प्रतीक भी दिखा। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत आज सोमनाथ में शौर्य यात्रा से शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी एक रथ पर सवार हुए और आगे पीछे शिव भक्त पूरे भाव विभोर होकर यात्रा करते दिखाई दिए। और आपको बता दें कि इस शौर्य यात्रा में पीएम मोदी भी इतने भाव विभोर थे कि वो स्वयं यात्रा के बीच में रथ पर सवार होकर दोनों हाथों से डमरू बजाते हुए दिखे। और बाद में सोमनाथ मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जलाभिषेक किया और भगवान शिव की आराधना की। और आपको बता दें ये जो 6 तस्वीरें हैं, इसी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां संस्कृति का सामर्थ्य देखने को मिला। शंखनाद, डमरूद्घोष, गरबा, पारंपरिक नृत्य। शौर्य यात्रा में शामिल 108 अश्व और रथ यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा में दिखाई दिए, रथ पर सवार। 6 और 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। देश की सनातन अस्मिता के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। यह दिन केवल आस्था का नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्मृति का दिन है। सोमनाथ की धरती पर आज स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जो उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब साल 1026 में इस पवित्र स्थल पर अपवित्र कदम पड़े थे। यह आक्रमण केवल एक मंदिर पर नहीं था, यह भारत की सनातन चेतना को मिटाने की कोशिश थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर, झुका नहीं। हर विध्वंस के बाद यह मंदिर फिर उठ खड़ा हुआ और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा। यही कारण है कि स्वाभिमान पर्व अतीत के घाव कुरेदने का नहीं बल्कि उन घावों से निकली ताकत को याद करने का आयोजन है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से पुनर्निर्माण 1951 में मंदिर का उद्घाटन, उसी सभ्यता पुनर्जागरण
आपको बता दें कि ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ता है। शौर्य यात्रा 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओम जाप और सार्वजनिक संबोधन, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई और लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। आज सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी जड़ों, अपने स्वाभिमान, अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ का उत्सव, सनातन का अनुभव, हर हर महादेव का उद्घोष, मोदी का सनातनी संदेश। सोमनाथ शौर्य सभा में पीएम मोदी का संबोधन को सोमनाथ को नष्ट करने के दौरान कई प्रयास हुए। पीएम मोदी ने कहा, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश हुई। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है